हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। आज हम यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें आगे जो बातचीत करेंगे। आज हम जो बातचीत करेंगे वो है माइंडसेट। यानी कि जब हम इस तैयारी में आते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। क्योंकि आप तरह-तरह की बातें आसपास के माहौल से सुन के आते हो कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी होगी, आपको एक दुनिया से कट जाना होगा, तो ही आप यूपीएससी की तैयारी में सफल हो सकते हो। बहुत तरह की बातें आप सुने होंगे। तो उसमें से कितनी बातें सच है, कितनी बातें ऐसे बेबुनियाद है, उन सारी बातों पे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो आते हैं कि हमें दुनिया से कट जाना है। आप में से अक्सर ऐसा सुनते आए होंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस दुनिया से कट जाना होगा। यानी कि आपको अकेले तैयारी करना होगा, यानी कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, ना आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स चलानी है, ना कोई पर्व या त्योहार में घर जाना है, ना किसी दोस्तों से उतना बातचीत करना है, ना कहीं घूमने जाना है। तरह-तरह की ये जो बातें चलते रहती है, इसी को घोस्ट मोड बोला जाता है, यानी कि आपको पूरी दुनिया से ही कट जाना है, ठीक है? अगर हम इस पे बात करें, तो ये जो बातें हैं, ये सब निरर्थक बातें हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर आप इस टाइप की माइंडसेट से आओगे कि हमको इस मोड में ही चलना है, तब फिर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि ये सब जो रूटीन होता है, ये कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। मतलब आपको 2 या 3 दिन तो आप इस चीज़ को अच्छे से फ़ॉलो कर पाओगे। उससे आगे इस चीज़ में अगर आप फ़ॉलो कर पाओगे तो मुझे लगता है ये नामुमकिन सा है। क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम में आते हो तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, वो एक स्थिर माइंडसेट का होना चाहिए। यानी कि हमें पूरी दुनिया से कटना नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया से ही कट जाओगे तो बोर हो जाओगे। क्योंकि एक एक ही चीज़ रूम में बैठ के पढ़ते-पढ़ते एकदम पूरा बोर हो जाओगे, फिर अंत में थक-हार के उस चीज़ को तुम छोड़ दोगे, यानी कि इस तैयारी को भी छोड़ दोगे। तो ये सब नहीं करना है। जो आपकी एक सामान्य लाइफ़ होती है, जैसे आप जगते हो, आराम से जगो, जो अपना आपका रूटीन है वो आप करके अपना इसमें पढ़ाई दो। क्योंकि इसमें शुरुआत में उतनी पढ़ाई करनी नहीं होती है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम शुरुआत से ही 10 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, तो आप गलत हो। अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है, वो बहुत ही गलत बोल रहा है। इन सभी भ्रांतियों में नहीं आना है कि शुरुआत से ही हमको 10 घंटे पढ़ने होते हैं। आप शुरुआत में जब इस एग्ज़ाम में आते हो तो आपको 3 घंटे से स्टार्ट करनी पड़ती है, 2 या 3 घंटे। 1 घंटे नहीं, कम से कम 3 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक मन भी बैठाना होता है ना कि हमको 3 घंटे के लिए बैठना है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो प्रॉपर 3 घंटे का ही होता है। दूसरा, अगर आपका मन चंचल है, मन चंचल कहने का मतलब क्या है कि अ, ये अगर इसके सिलेबस को देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका मन चंचल है कि चलो भाई पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो हम दूसरा बुक उठा के लेके चले आते हैं। इकोनॉमिक्स फिर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं, नहीं। मन चंचल नहीं होना चाहिए इसमें। आपका माइंड स्थिर होना चाहिए, क्योंकि आप स्थिर माइंडसेट के ही साथ इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि चंचल मन रहेगा, कुछ दिन तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके कहीं न कहीं आप डिमोटिवेट होने लगोगे। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को आपको एक टाइम देना पड़ता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। अगर आप पेशेंस के साथ चलोगे, तो ही इस एग्ज़ाम में आगे जा पाओगे, अन्यथा इस एग्ज़ाम में आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कि आप जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि अब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक कलेक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तरह-तरह की यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और जो भी मार्केट में बुक उसको सजेस्ट किया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, वो सारी बुक उठा के ले आते हैं और अपना एक टेबल पे रख के सजा के एकदम बोलते हैं आज से तो हम आराम से पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता है।
1-2 दिन के बाद फिर से वही पुनः मुझको हवा के मोड में आप लोग आ जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एग्जाम जैसे धीमी आंच पे कैसे आप खाना पकाते हो, उस तरीके का ये एग्जाम है। अगर आपका मन उस टाइप का है या अगर उस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि हमको पूरी दुनिया से कट जाना है, तो आप इस एग्जाम में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। अगर आपका मन चंचल है तो आप इस एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। अगर आप किसी को वादा करके आए हो कि हम इतना समय में ये एग्जाम निकाल ही लेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती है ना छनबंगो टाइप की होती है, इसमें मोटिवेशन बहुत ही कम होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इस एग्जाम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप एक दिन चाहोगे कि हम आज पहला दिन ही है 8 घंटे पढ़ लेते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सारी दुनिया का किताब आके खरीद लेके रख दे रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस तैयारी करी जा रहे हैं। नहीं होता है ये एग्जाम। मैंने क्या बोला, जिस तरीके से आप धीमी आंच पे कैसे खाना पकाते हो, उस तरीके का ये एग्जाम है। आपको निरंतर डेली बेसिस पे, चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, शुरुआत 2 घंटे से कीजिए, 3 घंटे कीजिए, 4 घंटे कीजिए। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 मंथ तक आप इसी माइंडसेट से रहें, स्थिर माइंडसेट से चलिए। कोई हर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो अपना सिलेबस है, आपको 18 से 20 मतलब 1.5 साल में आपको खत्म करना है। 1.5 साल इस सिलेबस को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप और 1-2 महीना एक्स्ट्रा ले सकते हो, काफी है। आप ना तो स्प्रिंट मोड में आइए कि हमको तेजी तेजी से एग्जाम खत्म, सिलेबस खत्म करना है, या फिर आपको घोस्ट मोड में चले जाना है। ठीक है, ये सब नहीं करना है। अगर आप किसी इमोशन में हो, उस इमोशन के लिए इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो देखो ये सब इमोशन जो होती है ना, थोड़े समय के लिए आपको मोटिवेट जरूर करती है, आप जब इस एग्जाम में आओगे तो। लेकिन धीरे धीरे जब सिलेबस को देखोगे ना, माथा पटक के भाग जाओगे कि भाई हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो कोशिश कीजिए कि आपका माइंड स्थिर रहे। ठीक है, आपको 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना है, इस माइंडसेट के साथ भी नहीं चलना है। आपको शुरुआत जब आते हो इस एग्जाम में, तो आपको 3 घंटे से स्टार्ट करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 घंटे आप डेली कम से कम 2 या 3 मिनट तक आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए 2-3 मिनट। कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपको। तो पहला तो आपको स्थिर माइंडसेट के साथ चलना है, एकदम पेशेंस रखना है। अगर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी, अगर हम पॉलिटी ही अगर सब्जेक्ट आज मन है मेरा पढ़ने का, आज जैसे आज सिलेबस में हम देखें आज पॉलिटी हमको पढ़ना है, तो हम पहले पॉलिटी को ही पढ़ेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगी, नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती एक बार में समझ में, मुझे भी नहीं आई थी, किसी को भी नहीं आती है। एक बार में कोई भी सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आता है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब तक नहीं पढ़ोगे, एक एक चीज को समझोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी। तो माइंड बहुत ही स्थिर रखना है, यानी पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। पेशेंस एकदम, आप सिर्फ पेशेंस रखिए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो निरंतर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज हम 8 घंटा पढ़ लिए, कल हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमें शुरुआत में 3 घंटे स्टार्ट करनी है, 2-3 महीने तक हमें 3 घंटे डेली बेसिस पे पढ़नी है, संडे को भी नहीं छोड़ना है। आदत बनाना है हमको 3 घंटे बैठने का, क्योंकि आपको एग्जाम में भी, जब इसका मेन एग्जाम होगा तो आपको वहां पे 3 घंटे ही बैठने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि 3 घंटे से स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को। किस माइंडसेट के साथ रहना है, तो ये सब जो आसपास जो आप सुनते हो
कि शुरुआत में ही आपको 12-12 घंटे पढ़ना है, घोस्ट मोड में चले जाना है, पूरी दुनिया से कट जाना है, या फिर किसी बदले की भावना से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी को वादा करके आए हो कि हम इतने समय में इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। ये सब इमोशन यहाँ काम नहीं आती है, धरी की धरी रह जाती है। काम क्या आएगा? पेशेंस, कंसिस्टेंसी, बस 2 ही चीज़ काम आएगा। जब आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करोगे तो परसेवरेंस आएगा, आपको इस एग्जाम में मन लगने लगेगा। समझ रहे हो बात को? इस एग्जाम में आपको जब मन लगेगा तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी है, स्प्रिंट नहीं बनना है। नहीं होता कि चलो आज जैसे टारगेट फिक्स होता है, ये एग्जाम टारगेट बेस एग्जाम है। आप ये नहीं क्या बोल सकता, आप अगर आप चाहोगे आज मैंने 6 की एनसीईआरटी पॉली उठाई, पूरा खत्म कर देता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं, उतना पढ़िए जितना समझ में आए। आप शुरुआती स्टेज में ये सब गलती नहीं करनी है। तो ये सब माइंडसेट के साथ आपको रहना है। स्थिर माइंडसेट होना चाहिए एकदम, मतलब यानी कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस माइंडसेट के साथ चलिए। दूसरा, कंसिस्टेंसी माइंडसेट, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि हम अगर इस एग्जाम में आ रहे हैं तो पहले तो 2 साल पक्का अपनी तैयारी को देंगे, इसके सिलेबस को खत्म करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट देंगे, उसके बाद जाके हम अपने एग्जाम में बैठेंगे। समझ रहे हैं बात को? जब आप नए हो तो इस एग्जाम को 2 साल दो, आराम से दो, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ गए होंगे आपके बात को। ये सब माइंडसेट से बिल्कुल मत चलिएगा इस एग्जाम में, क्योंकि ये सब माइंडसेट यानी मोटिवेशन, या इस सब मोटिव से आप लोग इस सब मोटिव से एग्जाम में मत आइएगा, क्योंकि आओगे तो निराशा हाथ लगेगी, फिर आप कहोगे कि यूपीएससी बेकार है, यूपीएससी से कुछ नहीं होता है, मैंने तैयारी करके देखी है। यूपीएससी से बहुत कुछ होता है, अगर मैं इस पे बातचीत करने पे आ जाऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या है, मतलब कि क्यों, क्या है यूपीएससी, क्या करता है यूपीएससी, सिर्फ एग्जाम है क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी जर्नी है। ठीक है, मैंने जो सीखा मतलब वो आपके साथ शेयर करूंगा। लोग क्या सोचते हैं यूपीएससी के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने जिस माइंडसेट के साथ इसे पढ़ाई को किया है बस उसको शेयर करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अपने माइंड को स्थिर रखिए, ये जो उल जुलूल माइंडसेट है इसके साथ बिल्कुल भी नहीं आइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।